ये हमारी संस्कृति है क्या? बोला कि मोदी तेरी कबर खुद संस्कृति है क्या? साले ऐसे बदतमीज लोग है, वो जूते मारने के लायक है। वो पवन खेरा को जूते मारो पकड़ के। कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस के जितने पर्वत है वो देश के तो बंदे दिखते ही नहीं, वो साले दिखते पाकिस्तान के। वो कोई देश की बात करते नहीं है, साले बदतमीज लोग है। वो कैसे? आपकी माँ मेरी माँ है, आपकी बहन मेरी बहन है। ये बदतमीज लोग है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। जब कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सब एक हो जाए ना, यूँ समझ लेना सामने कौन खड़ा है। क्या 2 किलो अनाज देने से हमारा देश विकसित हो जाएगा? पढ़ाई लिखाई कहाँ गई? नौकरी कहाँ गई? कहाँ गई मोदी सरकार? क्या है? मोदी के ऊपर गर्व करो कि हमारे पास पेट्रोल की कमी नहीं, हमारे पास धान की कमी नहीं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये हमारा देश जो है ना, वर्ल्ड में सबसे अगर अमीर देश है वो इंडिया है आज के डेट में। क्या ये मोदी की वजह से, इन चोरों की वजह से नहीं। ये चोर जो है ना, ये अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं और मोदी लड़ रहे हैं देश के लिए। तो हम देश के साथ हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई मोदी के अलावा किसको लाना है। मोदी के अलावा किसको पता है ना किसको लाना है? केजरीवाल। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेताओं के द्वारा मोदी पर आपत्तिजनक भद्दी टिप्पणी की गई है। नारे लगे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। इसका जवाब हालांकि मोदी ने एक रैली से दिया कि कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ नारा लगा रहे हैं, माला जप रहे हैं कि मोदी तेरी खबर खुदेगी, लेकिन देश के लोग बोल रहे हैं कि देश में कमल खिलेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का भद्दी टिप्पणी करना सही है। अमित जी, जिस तरीके से बोला गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, इसके बारे में क्या ख्याल है आप? अरे भाई, मोदी जी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो अग्नि में प्रज्वलित होंगे। मांस को एनर्जी में मिलना है, मांस को मांस में नहीं मिलना है, इस बात को समझिए। कुछ लोग 2017 के चुनाव के पहले, 2022 चुनाव के पहले अलीगढ़ में कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, 2017 के पहले परिणाम क्या हुआ? बम्पर वोट के साथ नरेंद्र मोदी वहां पर भाजपा की सरकार बना दी है। जब जब नरेंद्र मोदी की कब्र खोदी जाती है तब तब नरेंद्र मोदी कमल खिला देते हैं वहां पर। ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मोदी को गाली दे करके मोदी एक इमेज है, उसके कुछ फैन फॉलोअर हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव में दीदी ओ दीदी कह गए, गलत रिएक्शन हो गया और सीटें कम हो गई भाजपा की एज पर एक्सपेक्टेड। आप जिस व्यक्ति के फैन फॉलोइंग है, जो एक लाभार्थी वर्ग खड़ा कर रहा हो हिंदुस्तान में, आप देखो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। संसद के 50 मिनट राहुल गांधी जी ने अडानी पे वेस्ट कर दिया। वहीं नरेंद्र मोदी खड़ा हुए बोले ये सुनेंगे नहीं, हमें जिसको सुनाना है सुना दो। उन्होंने जनता को एड्रेस कर दिया कि हमने 11 करोड़ को ये दिया, 8 करोड़ को दिया, 4 करोड़ को दिया, 5 करोड़ को शौचालय दिया, सुरक्षा दिया, सिलेंडर दिया, जो देना था उन्होंने कह दिया। समझिए, नरेंद्र मोदी एक इमेज बना रहे हैं अपना, लाभार्थी वर्ग खड़ा कर रहे हैं। जो 2022 के चुनाव में एक शब्द आया लाभार्थी वर्ग उत्तर प्रदेश चुनाव से, नरेंद्र मोदी उसको टारगेट कर रहे हैं, यानी एक फैन फॉलोअर है उनका। आप उस व्यक्ति को जिसका फैन फॉलोअर है उसको गाली देंगे तो आपको नुकसान होगा, जैसे बंगाल में भाजपा को हुआ। उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी को 2019 से पहले ये उठता है कि पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के ऊपर आपत्ति टिप्पणी की, ठीक है, उनका नाम का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब उन पर कार्रवाई की जाती है तो उनके लोग बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और एक तरफ मोदी जवाब देते हैं कि देश के लोग बोल रहे हैं मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो क्या लग रहा है किसका कब्र खुदेगा और किसका कमल खिलेगा? सबसे पहली बात देखिए, स्लिप ऑफ टंग अगर पवन खेरा जी कह रहे हैं, पहली लाइन स्लिप ऑफ टंग हो सकती है कि उन्होंने कह दिया नरेंद्र गौतम दास मोदी। फिर उन्होंने दूसरी लाइन जो बोली वो स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता है। कहते हैं कि अच्छा नाम दामोदर दास का है, काम गौतम का है। आप क्या कह रहे हो? एक पिता का आप नाम है अगर वो काम है, पिता का काम क्या होता है बेटे के नाम पे? मुझे एक बार बताइए, पिता का काम क्या होता है? आप उस माता को गाली दे रहे हैं कि उसका काम है नाम दामोदर दास का, लेकिन किया गौतम ने, पैदा मोदी को गौतम ने किया। पहली लाइन स्लिप ऑफ टंग मान सकता हूँ। दूसरी बार और 5-7 के लोग जो हैं, एक और व्यक्ति बगल में कहते हैं ट्रू इज ट्रू, बगल वाले एड्रेस कर रहे हैं उसको, इंडोर्स कर रहे हैं ट्रू। आप यदि इस ढंग की बात करते हैं, कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है। अरे इस स्लिप ऑफ टंग ने कांग्रेस के प्रवक्ता सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा ताली बज जाएगा, TRP मिल जाएगी और हमारे नेता हमें राज्यसभा सदस्य बना देंगे। लेकिन उनकी जो उन्होंने कहा था ना, तपस्या में थोड़ी कमी रह गई है पवन खेरा जी ने, जब इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया था, अब उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा।
लेकिन दिक्कत यह है कि वो आते हैं कि 2 नंबर मेरा बढ़ जाएगा कांग्रेस नेताओं के सामने, इस चक्कर में 2 सीटें कम कर देते हैं कांग्रेस की। इस स्लीप ऑफ टंग के चक्कर में स्लीप करते जा रहे हैं कांग्रेस। 400 सीटें जीतने वाली 44 सीटों पे आ गई कांग्रेस। क्या ख्याल है आपका? मोदी तेरी कबर खुदेगी, और एक तरफ मोदी बोल रहे हैं कि देश बोल रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, क्या लग रहा है आपको? हाँ? बोल कौन रहा है मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये बताओ पहले। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वहां पे बैठे हुए, सुरजा वाले के बगल में बैठे हुए लोग। आप आइडेंटिफाई करोगे या इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस करेगी इस विषय? कौन करेगा? ये जनता करेगी। क्लियर क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? एक्सपोज क्यों नहीं किया? मेरी बात सुन, पहली बात तो देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। अगर जिसने बोला है उसके खिलाफ, ये हमारी भारत सरकार के जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस भी उसके अंडर में आती है, केंद्र के अंडर में, उसके खिलाफ कार्रवाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, 5 मिनट का काम है। दूसरी बात, अरे सुन लो भाई, अरे सुनो, सुरजेवाला जब पवन खेरा पे कार्रवाई होता है बाद में सब तिल मिला जाते हैं उसमें। मेरी बात सुनो, ना मैं कांग्रेस में हूँ ना भाजपा में, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। अगर आप कानून की बात करोगे तो कानून के पास उत्तर दूंगा। देश के प्रधानमंत्री को अगर बोला तो ये आम जनता जिसने बनाया मोदी जी को, अरे सही बोला है गलत बोला? ना सही बोला है गलत बोला? गलत बोला बोल तो दिया मैंने आपको, गलत बोला उसको नहीं। मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ, आप नहीं चाह रहे, लेकिन मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री इस आम जनता ने बनाया है मोदी जी को। आपको क्लियर कर दूं, जितना मोदी जी की चिंता है आम जनता को, तो इतनी मोदी जी को भी चिंता आम जनता की होनी चाहिए, जो रोज गाली खाती है जनता हमारी। क्या जब आम जनता को एक व्यक्ति गाली बकता है और एक अधिकारी या कर्मचारी गाली बकता है, एक दबंग आदमी गाली बकता है और एक दलित बहन बेटियों को रेप कर दिया जाता है, उसके खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरा सवाल। नंबर 2, गरीब आदमी के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। कानपुर में गरीब आदमी का मकान तोड़ दिया जाता है, उसमें 2 महिला मर जाती हैं बेचारी, हमारी गरीब नागरिक है वो, समझते हो ना? उन 1 मिनट सुन लो, अरे सुन लो, नहीं सुन लीजिए, आप सुन लो, एक गरीब को सुनिए, किया गया कि नहीं किया गया, चलेगा माने? क्या सजा चाहते हैं आप क्या सजा चाहते हैं? सुनो, आप क्या सजा हर बार अपनी टपली अपना राग, सुन लो, जो अपनी टपली अपना राग, बराबर उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है, एट्रोसिटी भाई साहब। तो मोदी जी वाला उत्तर दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आइडेंटिफाई। लेकिन जब एक आम जनमानस को गाली बकी जाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी के और कुछ कथाकथित लोग जो गाली बकते हैं, मुझे गाली दिया जा रहा है, जो मोदी का कमर खोदने का बोला जा रहा है, लेकिन मोदी बोल रहे हैं कि इसमें देश बोल रहा है कि मोदी का कमल खिलेगा, तो क्या लग रहा है बीजेपी को फायदा होते दिखाई दे रहा है इससे? मैं इस बात को स्टंटबाजी है, मैं नहीं समझता। स्टंटबाजी है मोदी का? मैंने क्या बोला? मोदी जी का या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूं किस बोल रहा, ये जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो स्टंटबाजी कर रहे हैं, टूल दे रहे हैं 24 के इलेक्शन से, और होने वाला नहीं। आम जनता जागरूक है, आम जनता वोट करेगी महंगाई को लेके, आम जनता बात करेगी पर्यटन के लिए। कुछ भी बोलो भाई, सुन तो लो, मैंने क्या बोला? राजनीति में जाने नहीं देंगे हम, चाके में जाने देंगे ना, कांग्रेस में जाने देंगे ना, बीजेपी में जाने देंगे। आम जनता करेगी महंगाई बात, आम जनता बात करेगी पर्यटन में। 1 मिनट दो, आम जनता एजुकेशन बात करेगी, आम जनता हेल्थ सेक्टर बात करेगी। आम जनता गुस्से में पूछ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली क्यों दिया जा रहा है, आम जनता ही पूछ रही है सर। मैं बोल तो रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने बकी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं पहला आदमी होऊंगा, आप सारा सर्च कर लो। मैंने बोला ना, दूसरा आदमी मोदी किसी के पार्टी के बंदे में नहीं बोला होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जब हम जैसे भाई बंधु को जब कोई गाली बकता है, तो क्या मेरे लिए कानून अलग है या मोदी जी के अलग है? होनी चाहिए ना? नहीं सुनो, अरे भाई हम जाते हैं, सुन लो, मैं तो बोल के आया हूँ, अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो दूसरी दवाई भी तैयार है उन लोगों के लिए। पवन खेड़ा जी ने गलत बोला सही बोला, उस पे डिबेट बाद में करते हैं, पहले ये बताइए आप गलत बोला या सही बोला? सुने पहले आप क्लियर करिए सर, गलत बोला? मेरा जवाब सुनोगे, इसी का ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। पवन खेड़ा जी ने एक टिप्पणी की, गलत की सही की अलग बात है, उन्होंने की अरेस्ट करने आ गए, ठीक है। उसी कांग्रेस ने जब धरने पे बैठे उसमें से कोई ये बोलता है तो क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे उसको? मना कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस वाले मना कर रहे हैं कि अरेस्ट करो? तुम ऑटोमेटिकली बोलोगे कि एक अपना आंदोलन में से कोई बंदा बोलता है और ये कांग्रेस के ऑफिशियल वर्ड बोल दोगे। अब पवन खेड़ा जी ने एक लाइन ही बोली है जिसमें भी कोई इतनी बड़ी थे भी नहीं, वो भी उसको आप अरेस्ट करने एयरपोर्ट पे आ जाते हो, इतना बड़ा जुल्म हो गया। और एक इतना बड़ी बात गलत बात है, अच्छा प्रधानमंत्री को ये बोलना बहुत गलत बात है, पर उस पे तुम अरेस्ट करो ना उसको। अगर कांग्रेस मना करती है या वो कहती है हाँ जी ये हमारा प्रवक्ता है या हमारा स्पोक्स पर्सन है, तब आप कांग्रेस को खड़ा करो। या होता क्या है, उसने, मैं तो स्लिप ऑफ टंग ही मानूंगा, पवन खेड़ा जी ने कुछ गलत नहीं बोला। गलत नहीं बोला मैं तो ये सर, पवन खेड़ा जी गलत बोला था उन्होंने? बदतमीज लोग है ये। प्रधानमंत्री जब से बैठा तब से गालियां दे रहे साले लोग है, वो हमारे देश के लोग है, वो पाकिस्तान के लोग में हमारे दुश्मन है, इससे बड़े दुश्मन है वो। अच्छा। जो कि हमारे प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे रहे, कभी बाप को गाली दे रहे, क्या मतलब है? ये हमारी संस्कृति है क्या? बोला कि मोदी तेरी कबर खुद है क्या? साले ऐसे बदतमीज लोग है, वो जूते मारने के लायक है। वो पवन खेड़ा को जूते मारो पकड़
क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस के जितने पर्वत है वो देश के तो बंदे दिखते ही नहीं, वो साले दिखते पाकिस्तान के, वो कोई देश की बात करते नहीं है, साले बदतमीज लोग है वो। कैसे आपकी माँ मेरी माँ है, आपकी बहन मेरी बहन है, ये बदतमीज लोग है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। लेकिन मोदी बोल रहा है कि देश बोल रहा है कि ये लोग जितना भी गाली देंगे ना उतना बीजेपी जीतेगी। क्या देखो ये आज तक गाली देते आए, क्या ये जीते? ये 2014 से पहले गालियां दे रहे हैं, क्या ये जीत गए? मोदी जी छाती खोल के गुजरात में भी 12 साल राज करके आए, वो 15 साल यहाँ पे भी राज करेंगे, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जज से भी बड़े हो गए जिसने उनको बेल दे दी है। अच्छा, आप यहाँ पे खड़े होके एक को समर्थ बेल पे है यार, पूरी बेल तो राहुल गांधी भी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, साध्वी प्रज्ञा बेल पर है, पूरा परिवार बेल का मतलब। जब बेल मिलने की बात नहीं है, जब कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सब एक हो जाए ना, यूँ समझ लेना सामने कौन खड़ा है, कौन खड़ा है समझ गए ना, बब्बर शेर खड़ा है। मैं तो किसी के लिए कोई पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहती, बस मैं ये पॉलिटिक्स चलते रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या 2 किलो अनाज देने से हमारा देश विकसित हो जाएगा? पढ़ाई लिखाई कहाँ गई, नौकरी कहाँ गई मोदी सरकार? क्या है बिल्कुल ये जो अरविंद केजरीवाल भी जो फ्री की बातें करते हैं, मतलब वो भी गलत है पूरी तरीके से गलत है। जो देना है फ्री देना, शिक्षा दो, चिकित्सा फ्री दो, ये क्या मतलब हुआ? अनाज फ्री दे दिया, पेंशन दे रहे हो, क्या मतलब है? अच्छा, क्या लग रहा है 24 में क्या करना चाह रहे हो आप लोग? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हमें शिक्षा दो और चिकित्सा दो, जिससे हमारा विकास हो। जिससे विकास हो आपका। जी। कौन विकास करेगा आप लोग के लिए? अभी तक हम करेंगे, गवर्नमेंट करेगी हमारी। सरकार ने विकास किया आप लोग का? सरकार ने विकास किया कि नहीं किया? क्या विकास किया है? क्या विकास किया है? कौन विकास करेगा? वही पूछ रहा हूं। कौन नेता है? एक भी एम्स खुलो। भैया मैं नहीं ये कह रहा हूँ, बस किसको देखना चाहते हैं पूछिए, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हमें नहीं पता, लेकिन हम बस ये अपनी आवाज ये पहुंचाना चाहती है कि बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये पूछो इनसे कि इन्होंने कह तो दिया, पर देखना किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? ये राहुल गांधी वो जिंदगी में नहीं आएगा, गारंटेड। मैं बता रहा हूँ, उसको अकेला तो बहुमत वो आ नहीं पाएगा। उसको कौन विपक्षी पार्टी को सपोर्ट करेगी? ये भारत घूम ले चाहे कहीं घूम ले, कभी जिंदगी में नहीं आएगा ये। राहुल गांधी तो आएगा ही नहीं। खैर क्यों ऐसा क्यों है भैया? क्या हो जाए भाई एक बार बताओ, सुबह शाम केवल मोदी को ही गाली देता है। अच्छा, जब उठता है तो मोदी को गाली देगा, विपक्ष पूरा। पर ये इनको ये नहीं पता कि भाई मोदी के अलावा किसको लाना है। अच्छा, मोदी के अलावा किसको पता है ना किसको लाना है? अरविंद केजरीवाल वो तो दिल्ली का लूट सटिया कर दिया उसने तो। मेरी बात सुनो, वो फ्री सुनो मेरी बात। मतलब है इस देश में कोई नेता नहीं बचा है यार, सिर्फ एक नेता बचा है। बताइए ना आप लोग कौन है फिर? क्यों ऑप्शन नहीं हमारे पास? नहीं, हाँ क्वालिटी है। सुनिए, सुनो 1 मिनट, उसने जनता की नस को पकड़ लिया है, ठीक है? अच्छा, किसने पकड़ लिया है? भाजपा ने जनता की नस को पकड़ के रखा है। पकड़ रखा है बिल्कुल। जो कमजोरी है बेसिक मुद्दों से भड़का के उसने जनता की नस को पकड़ लिया है। अच्छा। जब नहीं केजरीवाल का सब्सिडी ले रहा है, सिलेंडर दे दिया, गैस नहीं है, गरीब जनता के भी गाली बक रहा है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। जो लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग जो फ्री की बातें कर रहे हैं, फ्री की बातें कर रही है, भाई बात कर रहा है, सिलेंडर दिया गैस नहीं है। अरे पाकिस्तान के देख प्लास्टिक में गैस लेके आ रहे हैं, हमारे यहाँ फिर भी गैस मिल रही है। ये गर्व करो मोदी के ऊपर, गर्व करो कि हमारे पास पेट्रोल की कमी नहीं, हमारे पास धान की कमी नहीं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये हमारा देश जो है ना, वर्ल्ड में सबसे अगर अमीर देश है वो इंडिया है आज के डेट में। क्या ये मोदी की वजह से, इन चोरों की वजह से नहीं। ये चोर जो है ना, ये अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं और मोदी लड़ रहे हैं देश के लिए। तो हम देश के साथ है, हम देश के साथ है, हम चोरों के साथ नहीं है और चोर हमें कोई नहीं चाहिए। इन चोरों को बोलो क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या जो मोदी का कब्र खोद रहे हैं, चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जो मोदी का कब्र खोद रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? एक मैं बताओ, ये पारिवारिक पार्टियां है ना, इनको खत्म करो, ये देश को बर्बाद कर रही है। और लोग जो मूर्ख है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो मूर्ख लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको मूर्ख बोलता हूँ मैं सबके सामने, वो मूर्ख लोग उनको सपोर्ट कर रहा है। उन्हें यही पता नहीं कि देश के लिए कौन है, 24 में क्या होगा? कौन है 24 में क्या होगा? कब्र खुदेगा, कमल खिलेगा। देश में गई 450 सीटें मोदी जी, बीजेपी उनली बीजेपी। बाकी कौन
सुनो, कैमरा करो इधर। ये भाई कह रहे हैं 15 लाख रुपए। यार एक बार बताओ, किसी के गार्जियन अपने बेटे के लिए करते हैं, कुछ करते हैं, 15 लाख, सुनिए, सुनने में इनके वही है 15 लाख रुपए। और एक सुनिए, ये 15 लाख रुपए ये किसी के गार्जियन दे के जाते हैं, इनको कौन देने वाला? तभी दिलवा दो, सिविल भी ठीक है। और बताओ, वो भी पूछते हैं कि क्या आलू से सोना निकला? अरे चावल को पता नहीं, वो भी पूछते हैं क्या आलू से सोना रेट क्या है? वो भी पूछते हैं क्या आलू से सोना दाल की 630 रुपए की जमीन अमेठी में सालाना 630 रुपए की जमीन राहुल गांधी के पास कहाँ से है भैया? साल का 630 रुपया, 40 एकड़ जमीन उनके फार्म हाउस खुले हैं। 2007 में 5 लाख था, अब इतने करोड़ कैसे हो गए राहुल गांधी के? ये पूछो ना। इस समय पेट नहीं भर रहा उनका, फटी पड़ी है सबकी। किसकी बदनाम करना है? अब बिल्कुल बदनाम कर रही है। बिल्कुल। अब अडानी लाखों रोजगार दे रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा। अरे बढ़ेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, रोजगार मिलेगा भाई। मेरी उम्र हो गई 42 साल। सुनिए, हम तो छोटे उम्र में, छोटे, ज्यादा छोटे नहीं है, 6 साल छोटे हैं। वो है तो कुछ मिला के, लेकिन 2014 के पहले क्या था? दिल्ली में कुछ नहीं थे। अरे हम तो कानपुरिया हैं, महाराज कानपुरिया हैं हम कानपुर करने वाले हैं। अरे नहीं, अभी कानपुर में वहाँ 2 बहनें हमारी मर गई और आपने मकान तोड़वा दिया। हमने नहीं तोड़वाया, हमें तोड़वाया नहीं। अरे नहीं नहीं चलेगा। नहीं नहीं जो ये बोला गया है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, उसके बारे में क्या कहना है? भाई साहब, ये तुच्छ मानसिकता के जो आदमी बोल रहा है, कुल मिला के हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो। ये इंडिया है जिसमें आप किसी के पीछे बोल सकते हो। आप चले जाओ, पाकिस्तान जाओ, अरब जाओ, किसी का खिलाफ बोल दिखाओ अपने मुखिया खिलाफ। ये भारत देश है जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है। वो भी बोलते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, मनमोहन सिंह सबके खिलाफ। कौन बका? मोदी बके गाली? वो तो सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहे हैं, वो गाली बके किसी को? क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? कब्र खुदने वाला है, कमल खिलने वाला है? कमल खिल रहा महाराज। कहाँ आप हो? कहाँ हो आप? कमल खिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 सालों में क्या कर दिया जो कमल खिले? अरे 2 सालों में क्या कर दिया? अरे भैया, क्या नहीं किया ये पूछो ना। आज हम फाइटर जेट बना रहे हैं। HAL को डुबा दिया कांग्रेस ने, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। और मोदी ने HAL को कॉन्ट्रैक्ट देके HAL बना रही है, लड़ाकू जहाज बना रही है। किसके देने बना रही है? मोदी जी ने बनाई है ना। आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, जहाजें बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होने वाला है भैया? 24 में क्या होने वाला है? जो मोदी करेगा वो होगा, जो मोदी करेंगे वो होगा, बस वही होगा। क्या किया मोदी ने? दहाड़ से ही सब कुछ होगा। हाँ, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला था जो कि अभी बहुत कुछ ब्रेक लिया है, नहीं तो देश बहुत हमला भी कर सकता था इसके ऊपर। हाँ, आम जनता की आवाज से बात करो, गरीब की बात करो। इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बारे में क्या करें? क्या करेंगे? जब दाल की बात पे बात करो, चावल पे बात करो, दूध पे बात करो, दही पे बात करो, जो आम जनमानस को चाहिए, ना कि सुनो हमें। सुनिए, नहीं श्रीमान, यहाँ मेरी गलती है, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, सॉरी इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार बड़े अच्छे वाले हैं, वो अनभक्त वाले नहीं है। मेरे पास संस्कार नहीं दिखाई दे रहा। सुन लीजिए, आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ रहे हो? मैं कांग्रेस में तो नहीं हूँ ना। आप तो भी कांग्रेस नहीं, पंजा का हाथ, पंजा दिखा रहे थे। मैंने बोला हाथ आपके पास भी है। वो कांग्रेस ये नहीं बोल सकते कांग्रेस का हाथ है, आपका भी हाथ है ना। मैं कांग्रेस में हूँ ना भाजपा में हूँ, मैं गरीब नागरिक के साथ में हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ। आज हमारे देश के 24 में किसे प्रधानमंत्री बना रहे हो, खुल के बता दो। 24 में मेरे पीछे बोले तो राहुल गांधी। सुनिए, देश के पास एक ही विकल्प है जो पहले था, राहुल गांधी। सुनिए, अब क्यों नहीं बोले कैमरे के सामने? आप बोलता दिया, क्या बोलो देखो क्या नहीं दिया। पीछे तो खुल के बोले थे, शर्मा रहे हैं क्या? अरे मैं शर्माई ना, राहुल गांधी लायक नहीं है क्या उसके प्रधानमंत्री? अरे राहुल गांधी क्यों नहीं है? तो अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बोलता रहा हूँ, अभी उसमें समय है। जो पहले चल रहा था वही दोबारा से आएगा। टेंशन के लिए समय नहीं है, लेकिन अभी समय है, कई साल बचा है। अभी तो है, अभी तो मीटिंगें चल रही है साहब, अभी बहुत ऊपर नीचे होगा। अभी क्या कबूतर भी चलाया जाएगा, खाका खरगोश भी चलाया जाएगा, डाटा भी, क्योंकि ऐसा है अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कुछ।